अधिकांश लोग नहीं जानते कि हमें अपने घर में एक छोटी-सी घंटी सभी के घरों में होती है, किसी के घरों में नहीं होती है, तो वो ला सकते हैं और उसका उपयोग हमें कब करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। घंटी की धोने की क्या परंपरा है, किस प्रकार की घंटी अपने घर में आप रख सकते हो, तो पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आपके मन में जो भी शंका होगा घंटी को लेकर, वो पूरी तरह से मिट जाएगी। क्योंकि देखिए हमारे घरों में घंटी तो होती ही है, वैसे भी आप मंदिर जाते हो, कोई भी मंदिर में आप जाएँगे तो देखेंगे कि बड़ी-बड़ी सी घंटा लगी होती है और हम अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी को बजाकर ये अपना वहाँ पे हम भगवान के सामने घंटी को बजाते हैं, तो उससे भगवान को हम ये कहते हैं कि मेरी उपस्थिति आप जान जाओ कि हम इस मंदिर में आए हैं, तो इसलिए घंटी लगी होती है और बजाई जाती है। और घंटी के ऊपर किनकी तस्वीर होनी चाहिए, जो शुभ माना जाता है, ये सारी जानकारी हम अपने वीडियो में आपको देंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। कि सबसे पहले जान लेते हैं, अधिकांश लोग रोज़ाना पूजा-पाठ तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि घंटी बजाना हमें कब है, क्योंकि हिंदू धर्म में बिना घंटी बजाए पूजा पूरी होती ही नहीं है। घरों में या मंदिर में दोनों जगह पूजा के दौरान अगर आप घंटी बजाते हैं, तभी आपका प्राथमिकता जो होता है भगवान के सामने कि आप उनको हाज़िरी लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपके द्वार पे हैं। मंदिर भी जब हम जाते हैं तो सबसे पहले घंटी बजा के ही अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस कारण और पूजा घर में भी आप जब भी पूजा करते हो तो घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, क्योंकि घंटी का अलग ही महत्व है और घंटी बजाना बहुत मतलब आवश्यक होता है, जिससे आप अपनी हाज़िरी लगा रहे हो। तो भगवान को भी ये पता हो कि आप मंदिर में अगर आए हो या अपने घर में पूजा कर रहे हो, तो उनका भी आभास हो जाता है। इसलिए आप घंटी ज़रूर बजाएँ। आप घंटी को ले लेके बहुत सारी इसकी आस्था है कि आप मंदिरों में देखेंगे तो बड़े-बड़े घंटे लगे होते हैं। वहीं आप अपने घर में पूजा पाठ के समय छोटी-सी घंटी तो ज़रूर रखते हैं, जिसका उपयोग आप करते हैं। तो पूजा के समय मतलब जो भी अगर मंदिर गए हैं, घंटा या घंटी जो भी है, उसका बड़ा ही महत्व माना जाता है। क्योंकि ये घंटी जो होती है ना, वो समझ लीजिए जो आपके जो भी घर में नेगेटिविटी है, अगर आप घंटी बजा के सुबह के समय पूजा करते, तो सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए घंटी रखना शुभ माना जाता है। इसका बड़ा ही महत्व है। और पूजा में अगर घंटी अगर आप बजाते हैं, तो उससे कहा जाता है कि वैज्ञानिक का भी अभी जो है उनका भी महत्व माना गया है। वो भी मान गए हैं कि अगर घंटी की आवाज़ और उसकी जो तरंगे आस-पास के माहौल को सकारात्मक कर देती है, इसलिए वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि घंटी जब बजती है तो उसकी जो ऊर्जा निकलती है, उसकी जो तरंगे निकलती है, उससे आस-पास की जो भी मतलब वायु है वो सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए घंटी का बड़ा ही उपयोग है। इसलिए हर कोई को घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, क्योंकि घंटी में ये देखा जाता है कि आप जो घर में छोटी-सी घंटी रख रहे हैं, उनमें किन किन देवता की तस्वीर होती है, तो इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। अगर आप घंटी ला रहे हो, तो आप ये देख लें कि किस देवता की तस्वीर उसमें होनी चाहिए। घंटी के ऊपरी होती है हिस्सा, उसी में तस्वीर होती है जो गरुड़ देव का तस्वीर होता है। घंटी के आप ऊपरी भाग में देखेंगे, तो जब भी आप घंटी खरीदें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गरुड़ देव का तस्वीर उसमें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में गरुड़ देव को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इसलिए घंटी में गरुड़ देव का चित्र इसलिए होता है ताकि गरुड़ देव वाहन के तौर पर भक्तों की मनोकामना भगवान विष्णु तक पहुँचाते हैं और भगवान जल्द ही अपने भक्तों को मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए घंटी को गरुड़ घंटी भी कहते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि गरुड़ घंटी बजाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आप जब भी अपने घर में पूजा करें तो घंटी को ज़रूर बजाएं। और घंटी का उपयोग आपको सुबह के समय पूजा में ही करनी है, शाम को घंटी नहीं बजाई जाती है। ये मान्यता है, क्योंकि शाम में भगवान विश्राम करते हैं, तो उनको अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, मतलब उनकी बाधा डालते हैं उनकी निंद्रा में, तो भगवान मतलब जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए शाम को घंटी नहीं बजाई जाती है, ये मान्यता है। सुबह में घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। जब भी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भी घंटी बजाएं, 3 बार घंटी बजानी चाहिए। और ऐसे आप आरती करते हैं तो उस टाइम तो आपको घंटी बजानी ही चाहिए। पूरी कोशिश करें कि आप जब भी भगवान को भोग अर्पित करें या फिर दीप जलाएं तो घंटी ज़रूर बजाएं। गरुड़ घंटी का एक और महत्वपूर्ण बात भी जुड़ी हुई है, जो हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि अगर जब सृष्टि की रचना जिस नाद से हुई, वैसे ही नाद गरुड़ घंटी से निकलता है। इसलिए गरुड़ घंटी से निकले इस नाद को विशेष माना जाता है। यह नाद बहुत ताकतवर होता है और माहौल को सकारात्मक
कर देता है। इसलिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी बड़ा-बड़ा घंटा देखेंगे जो लटकते रहता है। जो जब भी कोई भी भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो घंटा ज़रूर बजाता है। एक बार अगर आप घंटी बजा रहे हैं तो आपकी अपनी उपस्थिति आप वहाँ पे दे रहे हैं, जो हम उपस्थित हैं। दूसरी बार जब घंटी बजाई जाती है तो ये बोला जाता है कि मेरे मन में क्या इच्छा है उसको लेकर भगवान के समर्पित किया जाता है अपने मन को। और जब तीसरी बार घंटी बजाई जाती है तो ये कहा जाता है कि मैं बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा हूँ और या गुजर रही हूँ, तो ये भगवान के सामने आप अपनी भक्ति भाव प्रकट करते हैं। तो इसलिए घंटी का बहुत ही महत्व है। अपने घरों में घंटी ज़रूर रखनी चाहिए और घंटी के ऊपर जो चित्र होता है वो गरुड़ देव का होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ देव जो है विष्णु भगवान के वाहन है। तो उनकी पूजा अगर उनकी घंटी में अगर उनका चित्र होता है तो प्रतिदिन आप दर्शन हो जाते हैं। और कहा जाता है कि घंटी और दिया प्रतिदिन ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि ये वस्तु जो भी मतलब आप पीतल का ही रखेंगे, क्योंकि घंटी पीतल की ही आती है और अपने घर में लोग पीतल का ही दिया रखते हैं। तो अगर आप दिया धो रहे हैं, जो भी बर्तन भगवान के धो रहे हैं, तो घंटी का भी ज़रूर ध्यान रखें। अच्छे से शुद्ध करके ही घंटी बजानी चाहिए। आप ज़रूर धोएं या फिर गंगा जल का छिड़काव करें, लेकिन घंटी की भी पूजा विधिवत करनी चाहिए, जिससे कि आपके घरों में सुख फल की प्राप्ति होगी। और घंटी का पूरे घर में घुमाना चाहिए, बजाना चाहिए, जिससे मस्तिष्क जो होता है वो उसमें भी शांति मिलती है और घर का जो भी वातावरण है, जो भी निगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। इसलिए घंटी ज़रूर बजाई जाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।